हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के मेरे वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ नेचुरल टीनस ब्रांड की तरफ से वे प्रोटीन आइसोलेट। नेचुरल टीनस ब्रांड का वे प्रोटीन आइसोलेट आता है, प्लस कॉन्सेंट्रेट भी आता है, फ्लेवर अनफ्लेवर दोनों वर्जन्स में आपको मिलेगा, विच इज रियली हेल्पफुल। एंड ऑफ कोर्स इस ब्रांड का मैंने ऑलरेडी प्लांट प्रोटीन अपने चैनल पे, वेगन प्लांट प्रोटीन अपने चैनल पे रिव्यू किया है दोस्तों, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, वो भी जरूर चेकआउट करना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है जो शायद आपको और दूसरे वीडियो में ना मिले। आई एम नॉट क्लेमिंग इट, बट डू वॉच दैट वीडियो, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। नाउ इस वीडियो में दोस्तों मैं इस प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहा हूं क्योंकि मैं उनका वे प्रोटीन आइसोलेट जो है वो ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ से यूज कर रहा हूं, और उसके बाद में मैं ये रिव्यू वीडियो बना रहा हूं। ऑफ कोर्स मुझे इनके प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, क्लीन इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों, इसके वजह से मैं अपने जो भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो मैं कंपनी के पास लेके गया, उनको पूछा, मैंने इंस्टाग्राम पे उनको कनेक्ट किया, और फिर मेरे पास जो भी क्वेश्चंस थे इस प्रोडक्ट के ऊपर वो मैंने उनको पूछे। इनफैक्ट मैंने कॉल पे भी बात की, इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ में मैंने कॉल पे भी बात की, और मैंने उनसे ऑलमोस्ट 1 घंटा मेरी बात चली, काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की उन्होंने, मैंने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे, और काफी अच्छा कन्वर्सेशन था दोस्तों। और जो ब्रांड का ट्रस्ट था मेरा, ठीक है, आफ्टर कंज्यूमिंग फॉर 4 to 5 मंथ्स, जो ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट था वो कॉल के बाद में, वो चैट्स के बाद में काफी बढ़ गया। एंड एक ट्रस्ट बिल्ड अप हुआ है मेरा इस ब्रांड के ऊपर कि मैं ये जो वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ वो क्लीन वे प्रोटीन है, और वो क्यों है वो वीडियो में डेफिनेटली हम आगे बात करेंगे। तो जो भी मैं इंफॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है दोस्तों। इनके पास 2 सर्टिफिकेशंस है, ये प्रोडक्ट के ऊपर भी आपको दिखेगा, ठीक है। वो दोनों सर्टिफिकेशन जो है देने वाली कंपनी जो है, ठीक है, उन कंपनीज को भी मैंने अप्रोच किया, उनको भी मैंने क्वेश्चंस पूछे, उनके भी रिप्लाईज आए, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। प्लस मैंने खुद लैब टेस्ट भी करवाया था ऑफ द वे प्रोटीन आइसोलेट, प्लस मैंने कॉन्सेंट्रेट का भी लैब टेस्ट करवाया था दोस्तों, उसके रिजल्ट्स मैं शेयर करूंगा। ये मैंने खुद नेचुरल टीन के वेबसाइट से मंगाया है, और कंपनी को जब मैंने पूछा कि मैं इसका लैब टेस्ट कर सकता हूँ क्या, तो कंपनी ने मुझे इंस्टेंट रिप्लाई किया कि यस, यू कैन गो अहेड एंड डू द लैब टेस्ट। इससे ये कंपनी खुद अपने प्रोडक्ट के ऊपर कितनी कॉन्फिडेंट है ये समझ में आता है। और ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, नेचुरल टीन वे प्रोटीन, इनका जो प्रोडक्ट है ये हार्मोन फ्री है, ठीक है, कोई भी ग्रोथ हार्मोन या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है इन्होंने। और ये ऐसा कैसे क्लेम कर सकते हैं वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि कोई भी इस तरह से हार्मोन फ्री, डिराइव फ्रॉम हार्मोन फ्री काउस ऐसा पैकेट के ऊपर लिख नहीं सकता है। कुछ रूल्स है, कुछ प्रोसेस है जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं एज पर इंडियन गवर्नमेंट, उसके बाद ही वो लोग ऐसा लिख सकते हैं। और आप में से काफी लोगों को इन्फॉर्म चॉइस, इन्फॉर्म स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मालूम होगा, काफी कमर्शियलाइज हो चुका है ये, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इनकी तरफ से, ठीक है, इट इज नॉट इन्फॉर्म चॉइस, इन्फॉर्म स्पोर्ट्स सर्टिफाइड। इनके पास और दूसरे 2 सर्टिफिकेट है जो शायद बेटर है, आई वुड से, देन इन्फॉर्म चॉइस एंड इन्फॉर्म स्पोर्ट्स। वो क्यों है वो डेफिनेटली हम वीडियो में आगे चेक करेंगे। और दोस्तों देखो, इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है, नेचुरल इनके जो वे प्रोटीन है जो प्राइस है वो जरा 300 से 400 रुपए जरा महंगा होता है, क्योंकि इन्होंने काफी क्लीन इंग्रेडिएंट्स लोग यूज करते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। तो कंपनी इस प्रोडक्ट को एज ए प्रीमियम प्रोडक्ट मार्केट कर रही है, तो ऑफकोर्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, या जो बजट फ्रेंडली वे प्रोटीन देख रहे हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्वालिटी मिलेगी जो शायद दूसरे ब्रांड्स में आपको ना मिले, तो जो प्राइस है वो जरा महंगा हो सकता है, लग सकता है आपको। तो अगर मैं कंपनी के बारे में बात करूं तो ये जो कंपनी है वो एक्चुअली इंडियंस लोगों ने स्टार्ट की थी इन जर्मनी, तो इट इज ए जर्मन बेस्ड कंपनी, इसलिए इनका जो वे प्रोटीन है दोस्तों वो एक्चुअली जो रॉ वे प्रोटीन है वो लोग वो सोर्स करते हैं फ्रॉम ए जर्मन कंपनी कॉल्ड लैक्टोप्रोट, ठीक है। सो लैक्टोप्रोट का ये प्रोडक्ट है, यू कैन से। और ये जो लैक्टोप्रोट है वो वर्ल्ड की फाइनेस्ट और ओल्डेस्ट डेयरी में से है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो क्वालिटी आपको मिलने वाली है ऑफ रॉ प्रोटीन फ्रॉम दिस प्रोडक्ट इज ऑफ कोर्स वेरी बेस्ट टॉप नॉच क्वालिटी है।
नाउ नेचुरल क्या करता था, ये इन अराउंड 3-4 मंथ्स बैक इनका प्रोसेस ये था कि वो लोग लैक्टोप्रोट से रॉ वे प्रोटीन लेते थे, फिर न्यूट्रीप्रॉट करके एक सिस्टर कंपनी है इसी लैक्टोप्रोट की, जिधर मैन्युफैक्चरिंग होता था। मैन्युफैक्चरिंग यानी रॉ वे जो है वो सोर्स करते थे फ्रॉम लैक्टोप्रोट, और फिर जो अदर इंग्रेडिएंट्स है जैसे इसके अंदर स्टीविया का इस्तेमाल किया हुआ है, फ्लेवर्स है, नेचुरल फ्लेवर्स, वो सब लेके जो न्यूट्रीप्रॉट है वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती थी। और ऑफ कोर्स वो न्यूट्रीप्रॉट भी जर्मनी की कंपनी है, तो जर्मनी में प्रोडक्ट बन जाता था, पैक्ड हो जाता था, और फिर जो पैकेट है वो इंडिया में इंपोर्ट होता था। ये अराउंड 4-5 मंथ्स पहले की बात है। ऑफ कोर्स जो रशिया में वॉर वगैरह, रशिया यूक्रेन जो वॉर है उसके वजह से काफी इम्पैक्ट हुआ। तो रिसेंटली जो ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स बैक से जो कंपनी है, अगर आप प्रोडक्ट के पीछे भी अगर ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि जो मैन्युफैक्चर है वो है साइप्रो। तो ये जो साइप्रो बायोटेक लिमिटेड है दोस्तों, वो क्या करती है, वो मैन्युफैक्चर करती है, मिक्सिंग करती है सारे इंग्रेडिएंट्स का एज पर फॉर्मुलेशन अप्रूव्ड बाय लैक्टोप्रोट। ठीक है, कितना परसेंटेज ऑफ ईच इंग्रेडिएंट्स जाना चाहिए ना। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा दोस्तों ऑन ऑप्टिमम न्यूट्रिशन जो है वो इंडिया में अपना वे प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो वो भी साइप्रो के पास ही जाके मैन्युफैक्चर करता है, बिकॉज साइप्रो जो है इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटेड फैसिलिटी इन इंडिया। तो इन टर्म्स ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर इन्होंने चूज किया नेचुरल ट्रेनिंग्स ब्रांड ने। ठीक है, ये जो साइप्रो है इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, बेस्ट मैन्युफैक्चरर, बेस्ट ऑडिटेड फैसिलिटी जैसे मैंने कहा। सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिलने वाला है ना। जो लैक्टोप्रोट है दोस्तों, इस कंपनी के पास में खुद के ओन कॉन्ट्रैक्टेड फार्म्स है और फार्मर्स भी है जिनके पास खुद के काउज है। वो काउज जो है उनको ऑफकोर्स एक अच्छा डाइट मिलता है वुड से। ठीक है, सो उनको कोई भी इंजेक्टेड हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं दी जाती। उनके खाने पीने का अच्छा ख्याल रखा जाता है, जिसके वजह से जो क्वालिटी ऑफ मिल्क है वो ऑफकोर्स अच्छा होता है ना। जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, बोविन ग्रोथ हार्मोन जिसे हम बोलते हैं, राइट, वो देने से क्या होता है दोस्तों कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है और फिर मिल्क का कॉस्ट कम होता है। ठीक है, एंड अगर आप इंडियन सिनारो में देखोगे तो लोकल मार्केट में हमें जो मिल्क मिलता है उसका प्राइस इतना कम क्यों होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो मिल्क उन काउ से आता है जिनको ग्रोथ हार्मोन दिया गया है। प्रोडक्शन बढ़ता है, कॉस्ट कम हो जाता है मिल्क का, और हमें सस्ते दाम पे मिल्क मिल जाता है। लेकिन इनका जो वे प्रोटीन है वो वैसे वो जो मिल्क से बनाया गया है, वो मिल्क जिस काव से आया है, वो काव को कोई भी इंजेक्शंस नहीं दिया गया है, क्योंकि यूरोपियन रीजन में, यूरोपियन यूनियन में साया। ठीक है, इन दिस केस नेचुरल ट्रेनिंग ब्रांड जर्मनी से सोर्स कर रहा है अपना वे लैक्टोप्रोट। ठीक है, तो उधर इट इज द ग्रोथ हार्मोन्स देना बैंड है, उनकी गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। तो वी आर assured by the company कि we are getting hormone free whey protein। तो जैसे आप देख सकते हो लेबल पे इन्होंने लिखा हुआ है हार्मोन फ्री, लेकिन ये लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, उनको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ प्रोसेसेस है वो पूरा करने के बाद में ही इन्होंने हार्मोन फ्री, डिराइव फ्रॉम हार्मोन फ्री का लिखा है ना। देखो दोस्तों, हार्मोन्स वाला जो मिल्क है, आई वुड से, ठीक है, एंटीबायोटिक्स वाला जो मिल्क है वो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, हम रोज पीते हैं, बट कितने लोग हैं हम शायद चाय पीने के लिए इस्तेमाल करें। आई डोंट थिंक, मैं पर्सनली सिर्फ 1 कप ऑफ टी अगर मैं पीता हूँ डेली, ठीक है, मे बी एवरी अल्टरनेट डेज या डेली व्हाटएवर इट इज, बट उसमें हमें इतना वो ग्रोथ हार्मोन्स एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट नहीं होगा हमें। ठीक है, लेकिन अगर हम वे प्रोटीन इंश्योर करते हैं कि वो हार्मोन फ्री है, ग्रोथ हार्मोन फ्री है, एंटीबायोटिक्स फ्री है, जो शायद हर एक इंसान 1 स्कूप या 1.5 स्कूप या 2 स्कूप शायद कंज्यूम करता है, तो डेफिनेटली वी शुड ट्राई एंड हो सकता है अगर हम हार्मोन फ्री वे प्रोटीन कंज्यूम कर पाए तो आई थिंक इट इज गुड फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ। ठीक है, जिसके लिए अगर हमें 200-300 रुपए ज्यादा पे करना हो तो आई थिंक इट इज वर्थ। इंडियन गवर्नमेंट को दोस्तों कंपनी से 3 सर्टिफिकेट लगते हैं अगर उनको हार्मोन फ्री ये पैकेट पे अगर लिखना हो तो। फर्स्ट है COA सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, सेकंड है हेल्थ एंड वेटरनरी सर्टिफिकेट, ठीक है, थर्ड है कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है, इस केस में नेचुरल का ओरिजिन है जर्मनी। तो नेचुरली जब भी इंडियन गवर्नमेंट देखती है कि जर्मनी से सोर्स किया हुआ है, EU रीजन में से है, तो
तो यू नो आई मीन दे ऑलरेडी नो कि ये हार्मोन फ्री है, बट ये जो सर्टिफिकेट्स मैंने बताया वो इंडियन गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं, स्पेसिफिकली टू AQCS डिपार्टमेंट इन इंडिया, एनिमल क्वारंटाइन एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज। वो लोग ये सर्टिफिकेट्स को चेक करते हैं और फिर अपना NOC देते हैं, और उसके बाद ही कंपनी ये हार्मोन डिराइव फ्रॉम हार्मोन फ्री काउ लिख सकती है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। दोस्तों मैंने और 2 कंपनी को ऑलमोस्ट 5 to 6 months बैक पहले अप्रोच किया था, न्यूट्राबे और मसल ब्लेज। ये दोनों ब्रांड को मैंने पूछा था क्योंकि मैंने उनके प्रोडक्ट के पीछे पढ़ा था कि इट इज इम्पोर्टेड, देयर रॉ वे प्रोटीन इज इम्पोर्टेड फ्रॉम US। तो मैंने उनको पूछा था US से इम्पोर्ट किया हुआ है, ठीक है, बट क्या ये हार्मोन फ्री है, क्या कोई स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं दिया है, ऐसा कुछ सर्टिफिकेट वगैरह है आपके पास में? तो दे वर लाइक नहीं, इट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम US बट वी कैन नॉट say that it is hormone free. So US से इम्पोर्ट किया हुआ रॉ वे प्रोटीन हमेशा या 100% हार्मोन फ्री हो, नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो वो चीज़ आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रास फीड वे और हार्मोन फ्री, ठीक है, वे इट्स डिफरेंट। ग्रास फीड यानी ऐसे काउज, ठीक है, जिनको फार्म्स में ओपनली रोम करने मिल रहा हो एटलीस्ट साल में 90 to 95% ऑफ द टाइम। तो अगर यूरोपियन रीजन में की बात करें तो ऑफ कोर्स स्नोफॉल वगैरह होते हैं, तो उस केस में काउज कैन नॉट रोम फ्रीली। तो फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक 3 to 4 months के लिए उनको अंदर रहना पड़ता है। सो ग्रास फीड काउज नहीं होते हैं, लेकिन हार्मोन फ्री काउज यूरोपियन रीजन में होते हैं। अगर आपको ग्रास फीड काउज अगर सच्ची में वे प्रोटीन उनका चाहिए तो आई वुड से न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जिधर ऐसा क्लाइमेट है, ऐसे रूल्स है, जिधर हार्मोन फ्री प्लस ग्रास फीड काउज आपको मिलेंगे। उनके जो वे प्रोटीन अवेलेबल है वो ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है इंडिया में, अगर आप चेकआउट करें तो उसके प्राइजेस ऑफ कोर्स काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसलिए आई वुड से नेचुरल टीन जो प्रोडक्ट इंडिया में लेके आया हुआ है, इट इज़ रियली अमेजिंग कि एक ऐसा प्रोडक्ट इंडिया में भी अवेलेबल है। लेकिन आपको सच्ची में अगर ग्रास फीड वे और हार्मोन फ्री वे लेना है तो फॉन्टेरा करके एक न्यूजीलैंड की कंपनी है जो ये वे प्रोटीन देती है। आप चेकआउट कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, बहुत ही एक्सपेंसिव है ना। ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है दोस्तों, ठीक है, दे आर कैंसर कॉजिंग फॉर ह्यूमंस। रिसर्च हुई है, स्टडीज हुई है, एंड इज प्रूव्ड। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा। तो आई वुड से इट इज बेटर टू अवॉइड सच मिल्क। ऑल्सो ठीक है, जो प्रोटीन कंटेंट है वो दोनों में सेम रहता है, हार्मोन फ्री मिल्क और हार्मोन वाला मिल्क दोनों में प्रोटीन कंटेंट सेम है। और जो केमिकल है वो एक्टिव फॉर्म में हमारे बॉडी में नहीं जाता है। फिर भी राइट, इज नॉट एथिकल कि हम ऐसे काउ से मिल्क पिए जो जिसको इंजेक्शन दिया हुआ है। बट अगेन प्राइस मैटर्स इन इंडिया, और उसके वजह से हमारे इंडिया में हार्मोन वाले काउ से मिल्क जो मिलता है उससे वे भी बनता है और वो हमारे घर पे मिल्क डिलीवर भी होता है। तो चलिए दोस्तों, क्विकली मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करता हूँ, इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान देते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये जो वे प्रोटीन आइसोलेट है मेरे पास, इसके अंदर 2 ही इंग्रेडिएंट्स है, वे प्रोटीन आइसोलेट और सनफ्लावर लेकेथिन। तो वे प्रोटीन आइसोलेट के ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं दोस्तों, कहाँ से लोग सोर्स करते हैं। अगर फिल्ट्रेशन की बात करूँ, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो जो फिल्ट्रेशन मेथड है वो इयन एक्सचेंज मेथड का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। नेचुरल फिल्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल किया हुआ है। इन्होंने अपने साइट पे मेंशन किया हुआ है कि वे प्रोटीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसके वजह से इनका जो वे प्रोटीन है वो अनडीनेचर्ड है, सोल्यूबल वे प्रोटीन है, यानी उसके अंदर जो सारे न्यूट्रिएंट्स है वो सारे इंटैक्ट रह रहे हैं, कुछ भी मिस नहीं हो रहा है। सेकंड इंग्रेडिएंट था सनफ्लावर लेकेथिन। ना इन्होंने सनफ्लावर लेकेथिन का इस्तेमाल किया हुआ है, सोया का नहीं, ठीक है। तो बेसिकली इट इज सन ड्राइड वर्सेस केमिकली ट्रीटेड लेकेथिन। तो जो सोया रहता है इट इज केमिकली ट्रीटेड, जो सनफ्लावर लेकेथिन रहता है इट इज सन ड्राइड, ठीक है ना। लेकेथिन का इस्तेमाल होता है प्रोटीन पाउडर्स में ताकि आपको मिक्सेबिलिटी अच्छी मिले, लम फ्री शेक बने। तो अगर वो नहीं डाले तो शायद लम्स बने, बट देन अगेन इट इज ऑलवेज बेटर टू अवॉइड लेकेथिन। लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा कोई ब्रांड है जिसमें लेकेथिन का इस्तेमाल नहीं होता है, सारे ब्रांड्स यूज करते हैं, बट सनफ्लावर लेकेथिन इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर सोया लेकेथिन। और सोयाबीन जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड भी होते हैं। सोयाबीन लेकेथिन में इट इज एक्सट्रैक्टेड यूजिंग केमिकल सॉल्वेंट्स, लेकिन जो सनफ्लावर लेकेथिन है इट इज एक्सट्रैक्टेड यूजिंग कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी।
सो एक नेचुरल एम्युल्सिफायर का काम करता है ये। ना अगर इनके मैंगो फ्लेवर वाले वे प्रोटीन आइसोलेट की बात करूँ तो उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में आपको दिखेगा कि इन्होंने ऐड किया हुआ है मैंगो पाउडर और नेचुरल मैंगो फ्लेवर्स। ना इन्होंने नेचुरल फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया हुआ है विच इज रियली गुड। काफी कम ब्रांड्स है इंडिया में तो नेचुरल फ्लेवर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वरना आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हमें मिल जाते हैं जो कि काफी कम होता है जिनका प्राइस, ओके। और जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं उसके एक ड्रॉप भी इनफ हो जाता है आपको एक अच्छा खासा फ्लेवर देने के लिए, बट ऑफ कोर्स इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। तो इस केस में लोग नेचुरल फ्लेवर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। नेचुरल फ्लेवर्स में क्या होता है, एक ड्रॉप से काम नहीं बनता है दोस्तों, 10 से 12 ड्रॉप्स उनको डालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। नेचुरल फ्लेवर्स है उसका कॉस्ट तो ज्यादा ही होगा, प्लस उनको ज्यादा ड्रॉप्स इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, तो नेचुरली क्लीन इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज, ठीक है। और जो फ्लेवर्स है वो लोग सोर्स कर रहे हैं फ्रॉम टॉप नॉच कंपनीज। स्विस की फ्लेवरिंग जायंट जीवदान, फिर IFF है इंटरनेशनल फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस लिमिटेड, जो कि हाई क्वालिटी कॉस्ट इफेक्टिव केमिकल एंड नेचुरल फ्लेवर्स बनाते हैं। फिर एक इंडियन कंपनी है दोस्तों फ्लेवरोमा करके, तो आप देख सकते हो काफी अच्छी कंपनी से ये लोग सोर्स कर रहे हैं फ्लेवर्स। दोस्तों एक ऐसी चीज है विच इज वेरी सब्जेक्टिव, डिपेंड्स। मुझे तो अच्छे लगते हैं इनके फ्लेवर्स, ठीक है, नेचुरल है, लेकिन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। फिर टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, स्पेसिफिकली कर्क्यूमिन ऐड किया हुआ है, शायद नेचुरल कलर लाने के लिए। ऑफ कोर्स कर्क्यूमिन के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है दोस्तों, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है। और अगर स्वीटनर की बात करूं दोस्तों, इसके अंदर सुक्रालोज नहीं है, सुक्रोज नहीं है, इसके अंदर स्टीविया, हाई ग्रेड हाई क्वालिटी स्टीविया का इस्तेमाल किया हुआ है दोस्तों, जो कि इन्होंने सोर्स किया हुआ है प्योर सर्कल कंपनी से, जो कि एक अमेरिका बेस्ड कंपनी है। प्योर सर्कल जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर एंड इनोवेटर ऑफ ग्रेट टेस्टिंग स्टीविया लीफ इंग्रेडिएंट्स है फॉर ग्लोबल फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। तो ये जो कंपनी है प्योर सर्कल, वो आपको नेचुरल हाई क्वालिटी हाई प्योरिटी स्टीविया दे रही है, एंड ऑफ कोर्स जिसके वजह से प्राइस बढ़ जाता है दोस्तों। तो अगर दोस्तों मैं इसके सर्विंग साइज की बात करूं तो इसकी सर्विंग साइज जो है वो 30 ग्राम की है। लेवल स्कूप है, हीपिंग स्कूप मेंशन नहीं किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और अगर इसके मिक्सेबिलिटी की बात करूँ दोस्तों तो 15 सेकंड के अंदर इजीली मिक्स हो जाता है ये, और एक स्मूथ शेक आपको मिलेगा। एक चीज जो मुझे शायद पसंद नहीं आई, मे बी मेरे पैकेट में ऐसा है, इसका जो सीलिंग मैकेनिज्म है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। ये अच्छे से एक्चुअली बंद नहीं हो रहा है, तो मुझे इसको एक दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करना पड़ा। अभी हम न्यूट्रिशनल प्रोफाइल पे ध्यान देते हैं और देखते हैं कि कितना प्रोटीन हमें इसके अंदर से मिलने वाला है। तो पैकेट के पीछे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 100 ग्राम्स में आपको प्रोटीन मिलने वाला है 90 ग्राम्स, यानी 90% प्रोटीन है इसके अंदर। एक सर्विंग जो 30 ग्राम की है आपको मिलने वाला है 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो है 90% इसके अंदर। नाउ जो मैंने लैब टेस्ट करवाई थी दोस्तों, ठीक है, पर्सनली उसका जो रिजल्ट्स है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो अभी, उसमें ऑन अ ड्राई बेसिस यानी विद मॉइस्चर 90.73% प्रोटीन कंटेंट इन 100 ग्राम्स आया है। तो दोस्तों प्रोटीन कंटेंट के ऊपर इस कंपनी को डेफिनेटली आप ट्रस्ट कर सकते हो। और मैंने ये जो प्रोडक्ट है वो मैंने अमेजोन से बाय नहीं किया है, बाय द वे मैंने नेचुरल टीन खुद की कंपनी की वेबसाइट जो है, खुद की जो वेबसाइट है उस पे से मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, उसमें से मैंने बाय किया है ये, क्योंकि प्राइस कम था एक्चुअली कंपनी के वेबसाइट पे एज कम्पेयर टू अमेजोन। और हाँ, मुझे इसके अंदर से स्कूप भी मिला, प्लास्टिक स्कूप था बट स्कूप नहीं मिला, लेकिन आई थिंक नेचुरल टीन ने अभी बायो स्कूप भी मार्केट में लेके आए हुए हैं। शायद वो एडिशनली परचेस करना पड़ेगा आपको, उसका कॉस्ट भी हो सकता है ज्यादा, आई हैव नॉट चेक्ड इट। और मैंने इनके प्लांट प्रोटीन के लिए कंपनी से लैब रिपोर्ट मंगाया था, ठीक है, मैंने खुद से भी प्लांट प्रोटीन का करवाया था लैब टेस्ट, प्लस कंपनी से भी मंगाया था। एक कंपनी जो है वो लैब टेस्टिंग कराती है फ्रॉम TUV, जो कि एक जर्मन लैब टेस्टिंग अथॉरिटी है, एक्रेडिटेड बाय FSSAI इन इंडिया। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, आई फील इट इज वेरी ऑनेस्ट विद द क्वालिटी के ऊपर दे डोंट कॉम्प्रोमाइज। नाउ दोस्तों क्विकली उन दो सर्टिफिकेशंस के ऊपर बात करते हैं जो इस प्रोडक्ट के पास है। ये प्रोडक्ट जो है वो इन्फॉर्म चॉइस, इन्फॉर्म स्पोर्ट सर्टिफाइड नहीं है। इट इज ग्लाइफोसेट रेसिड्यू फ्री सर्टिफाइड एंड कोलोनलेस सर्टिफाइड। नाउ सबसे पहले हम ग्लाइफोसेट रेसिड्यू फ्री सर्टिफिकेट के बारे में जानते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है ये सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट इस प्रोडक्ट के पास होने से इस प्रोडक्ट की वैल्यू
बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, क्या बेनिफिट है, उसके ऊपर बात करते हैं। ग्लाइफोसेट एक्चुअली एक पेस्टिसाइड है दोस्तों, टॉक्सिक केमिकल्स है जो फार्मर्स यूज करते हैं फार्म में। तो डेफिनेटली एक केमिकल है और काफ़ी सारे आर्टिकल्स अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो रिसेंटली भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स इंडियन न्यूज़पेपर में भी आए हैं कि दिस केमिकल शुड बी बैन, क्योंकि इससे कैंसर वगैरह होने का खतरा है एंड ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ ओवरऑल। तो बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि इंडिया में तो केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, शायद ग्लाइफोसेट का भी ऑफकोर्स इस्तेमाल होता ही है। जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं ऑन डेली बेसिस उसमें तो है ही हमें ये ग्लाइफोसेट तो है, तो फिर अगर वे प्रोटीन से भी मिल रहा है तो क्या डिफरेंस है, राइट। सो आई वुड से कि जितना हम कंट्रोल कर पाए अनहेल्दी चीज़ों का कंजम्पशन उतना अच्छा, ठीक है। शुगर भी, ठीक है, वाइट शुगर वी कैन नॉट अवॉइड टोटली, ठीक है। और अगर हम लिमिट में कंज्यूम करते हैं वाइट शुगर भी तो इट विल नॉट बी हार्मफुल। लेकिन अगर हम सोचते हैं चलो यार 7 ग्राम की जगह पे हमने 30 ग्राम खा लिया, 40 ग्राम खा लिया, 100 ग्राम खा लिया एक दिन में, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हम 7 ग्राम तो खा रहे हैं, ठीक है, 7 ग्राम से क्या होने वाला है या 100 ग्राम से क्या होने वाला है, क्वांटिटी मैटर्स, राइट। 7 ग्राम अब शुगर आपको हार्म नहीं करेगा, लेकिन 100 ग्राम, 30 ग्राम शुगर, 40 ग्राम शुगर आपको डेफिनेटली हार्म करेगा। उसी हिसाब से जो ग्लाइफोसेट केमिकल है हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिल रहा तो होगा ही, ठीक है, आई वुड से डेफिनेटली मिल रहा होगा। लेकिन अगर हम ठीक से उसको वॉश करें, ठीक है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें, उससे वॉश करें तो काफ़ी हद तक ये निकल जाएगा। लेकिन ऑफकोर्स अगर हम लिमिट कर सकते हैं इसका कंजम्पशन, इस केस में अगर हम ऐसा वे प्रोटीन ले जिसके अंदर ग्लाइफोसेट नहीं है, इसका प्रूफ है हमारे पास, तो डेफिनेटली आई वुड से हमें 200-300 रुपये ज़्यादा स्पेंड करके ये ग्लाइफोसेट रेसिड्यू फ्री वे प्रोटीन जरूर कंज्यूम करना चाहिए। और मैंने ये जो सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनी है उनसे कनेक्ट भी किया था, उनको पूछा था मैंने कि आप इनके प्रोडक्ट मार्केट में जाके अमेजोन से खुद बाय करते हो या ये कोई कंपनी आपको नेचुरल कोई सैंपल खुद सेंड करती है, ठीक है। तो मुझे ये सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनी ने कहा, ग्लाइफोसेट ने कहा कि ये लोग स्पॉट पिकिंग करते हैं, स्पॉट पिकिंग यानी ये लोग खुद अमेजोन से रैंडम परचेस करते हैं कोई भी बैच, ठीक है। कंपनी इनको बैचेस प्रोडक्ट सेंड नहीं कर रही है, क्योंकि अगर कंपनी सेंड कर रही होगी तो डेफिनेटली दे विल एंश्योर कि वो ग्लाइफोसेट फ्री वाला पैकेट उनको सेंड करे, राइट। बट स्पॉट पिकिंग हो रही है, दे पिक इट अप फ्रॉम अमेजोन या रिटेल स्टोर से, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने ईमेल इधर अटैच किया हुआ है। जो सेकंड सर्टिफिकेट है इस कंपनी के पास में, इस प्रोडक्ट के पास में, वो है कोलोन लिस्ट। ना कोलोन लिस्ट के ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा दोस्तों। इट इज़ सिमिलर टू इन्फॉर्म चॉइस, इन्फॉर्म स्पोर्ट्स। ये लोग भी बैंड सब्सटेंसेस के लिए चेक करते हैं, कंटामिनेशन के लिए चेक करते हैं, लिस्ट ऑफ इनके भी प्रोसेसेस है जो ये लोग फॉलो करते हैं और फिर सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है। कोलोन लिस्ट जो है आई वुड से इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्टिफिकेशन, आई थिंक इवन बिफोर इन्फॉर्म चॉइस और इन्फॉर्म स्पोर्ट्स आया हुआ है। इन्फॉर्म चॉइस और इन्फॉर्म स्पोर्ट्स से काफ़ी कमर्शलाइज हुआ है, क्योंकि ये लोग ना मार्केटिंग भी बहुत करते हैं। कोलोन लिस्ट इतना कमर्शलाइज नहीं हुआ है क्योंकि ये लोग इतना मार्केटिंग नहीं करते, बट कोलोन लिस्ट का जो सर्टिफिकेशन होता है वो महंगा होता है देन इन्फॉर्म चॉइस एंड इन्फॉर्म स्पोर्ट्स। और जो IPL जो दुबई में हुई थी, आई थिंक लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है, उधर प्लेयर्स को भी कोलोन लिस्ट ने टेस्ट किया था, ठीक है। ऑफकोर्स प्रोडक्ट्स जो चेक करती है कोलोन लिस्ट सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन दे ऑल्सो टेस्ट प्लेयर्स, एथलीट्स एज वेल, जो इन्फॉर्म चॉइस सर्टिफिकेट में नहीं होता है ना। स्पॉट पिकिंग, रैंडम पिकिंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने ये कोलोन लिस्ट को भी अप्रोच किया था कि क्या आप मार्केट से प्रोडक्ट खुद परचेस करते हो, टेस्ट करते हो बिफोर गिविंग द सर्टिफिकेट। तो इन केस में कोलोन लिस्ट ने मुझे ऐसा रिप्लाई नहीं किया कि दे डू स्पॉट पिकिंग। उनका रिप्लाई जो था वो आप जो स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। जो रिप्लाई है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। काफ़ी डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है कि इनका प्रोसेस क्या है, लेकिन स्पॉट पिकिंग ये लोग नहीं करते। तो मेरे हिसाब से इट बॉइल्स डाउन टू द इंटेंशन ऑफ द कंपनी, वो लोग कैसा प्रोडक्ट देना चाहते हैं। और इस केस में आई थिंक नेचुरल टीम को क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने हैं, दैट इज रीजन व्हाई दे हैव गॉन फॉर दिस सर्टिफिकेशंस। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, ये जो कोई भी जो सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनी है वो लोग लिस्ट डाउन नहीं करते हैं कि कौन सा ब्रांड जो है वो फेल हुआ उनके टेस्ट में, ठीक है। वो लोग जो पास हुआ वो अपने साइट पे मेंशन करते हैं, लेकिन जो फेल हुआ
वो मेंशन नहीं करते, वो सिर्फ उनका नाम, वो ब्रांड नेम अपने साइट से निकाल देते हैं, जिसके वजह से इतनी ट्रांसपेरेंसी इस प्रोसेस में, ओवरऑल प्रोसेस जो है उसमें नहीं है। ये फीडबैक मैंने ये सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनी को दिया हुआ है, ठीक है। आई होप दे कंसिडर माई फीडबैक एंड make some changes in the process. Now Natural Team went with colonialist और I think 3-4 साल का contract होगा, जिसके वजह से cost is involved, so they cannot just directly jump to Informed Choice and Informed Sports, right? So they will continue with the colonialist for some time till the contracts end. ये जो information मैं आपको बता रहा हूँ वो कंपनी से मैंने बात की थी, questions पूछे थे, उससे मुझे ये information मालूम हुई है, ठीक है। So cost is involved, 3-4 साल के बाद में अगर कंपनी को लगा तो Informed Sports, Informed Choice के लिए भी कंपनी जा सकती है। तो दोस्तों मेरा फाइनल वर्ड यही है कि काफी अच्छा ब्रांड है, काफी अच्छे प्रोडक्ट्स है ये, ठीक है, काफी क्लीन इंग्रेडिएंट्स है। देखो वे प्रोटीन तो मेन इंग्रेडिएंट है, लेकिन जो साइड इंग्रेडिएंट्स है इनके वो क्वालिटी वाले इंग्रेडिएंट्स है, क्वालिटी कंपनी से इन्होंने सोर्स किए हुए हैं वो साइड इंग्रेडिएंट्स भी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ क्वेश्चन है, फीडबैक है, कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन का जरूर इस्तेमाल करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। आई विल सी यू ऑल विद माय नेक्स्ट वीडियो। सो अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, चीयर्स।